वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको जो है एसएससी जीडी और एयरफोर्स एग्ज़ाम का जो है रीजनिंग का सलूशन पूरा का पूरा एकदम चैप्टर वाइज जो है सलूशन कराएंगे। एकदम एक एक चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से कराएंगे। यदि आप लोग एसएससी जीडी और एयरफोर्स एग्ज़ाम की वाहिगुरु की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम पूरा का पूरा रीजनिंग का सलूशन अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री में कराएंगे। और आप लोगों का जो है लगभग 20 नंबर जो है एसएससी जीडी में पूछता है रीजनिंग का, और लगभग सेम 15 नंबर तक जो है एयरफोर्स वाले में। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए रीजनिंग को पढ़ लेंगे तो आप लोग जो है बिल्कुल आसानी से पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं। आइएगा, चलिएगा, सबसे पहले पहला पार्ट शुरू करते हैं। पहला पार्ट हमारा होगा कोडिंग डिकोडिंग। चलिएगा, एकदम बिल्कुल बारीकी से एकदम बेसिक से सब कुछ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग बताने से पहले हम आपको जो है बताएंगे, आप लोग को जो है अक्षरों का क्रम संख्या कैसे याद करें वो भी एकदम ट्रिक से बताएंगे, एकदम बिल्कुल बारीकी से। अपोजिट अक्षर किसके कौन अपोजिट है वो सब कुछ एकदम बताएंगे। आइए, सबसे पहले देख लेते हैं कुछ ट्रिक जो है अक्षरों की क्रम संख्या याद करने का जो है कुछ ट्रिक देख लेते हैं। इसके लिए हम आपको दो ट्रिक बताते हैं। एक जो है ई ज्योति शब्द याद कर लीजिए दोस्तों। क्या? एक ई ज्योति शब्द, एक जो है सफिलोरक्स याद कर लीजिए, दो शब्द। पहला ई ज्योति शब्द में आप लोगों का 5 का पहाड़ा आएगा, जैसे ई 5 पर आएगा, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। 5 का पहाड़ा आप लोग याद कर लीजिए। ऐसे ऐसे जब 5 का पहाड़ा आप लोग याद कर लेंगे तो ई जो है 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग ई ज्योति शब्द याद कर लिए होंगे। फिर उसके बाद अगला शब्द आप लोगों का है सफिलोरेक्स। सफिलोरेक्स शब्द में आप लोग क्या करिएगा, ये 3 के पहाड़े हैं। क्या दोस्तों? 3 का पहाड़ा, चलो लिखो। 3 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 अठे 24। अब देखो दोस्तों, आप लोगों का 9 और 3 वाला जो है याद हो गए होंगे। सफिलोरक्स जो है 3 से होता है और ई ज्योति जो है 5 वाला है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आप लोगों को हम बताएंगे आप लोग कैसे क्रम संख्या से याद करते हैं। एक एक क्रम संख्या बताएंगे, एक एक क्रम संख्या अल्फ़ाबेट का एकदम ट्रिक के हिसाब से बताएंगे और अपोजिट लेटर भी बता देंगे। चलिएगा, देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करिए, क्योंकि हम आपको पूरा एकदम बेसिक से सिर्फ 2 वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म कर देंगे और एकदम पूरा शुरू से अंत तक जो है चैप्टर कराएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले जो है दोस्तों हम आपको इसमें क्या बताएंगे, देखो यहाँ पर अक्षरों का क्रम संख्या याद करने का ट्रिक से बताएंगे ना। सबसे पहले आप लोग जो है शुरू के 4 अक्षर तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं और याद होगा भी, ए बी सी और डी। शुरू के 4 अक्षर और अंत के 4 अक्षर, जेड वाई एक्स डब्लू। शुरू के 4 अक्षर और अंत के 4 अक्षर तो बहुत आसानी से बच्चों को याद रहता है। शुरू के 4 अक्षर का मतलब ए जो है 1 पर है, बी जो है 2 पर है, सी जो है 3 पर है, डी जो है 4 पर है। इतना तो आप लोगों को पक्का याद होगा, 100% याद होगा। फिर सेम उसी तरीके से आप लोग जो है जेड भी आप लोगों का 26 पर होता है, अंत के 4 अक्षर 26। वाई जो है आप लोगों का 25 पर होता है, यक्स आप लोगों का 24 पर होता है, डब्लू आप लोगों का 23 पर होता है। शुरू के 4 और अंत आप लोग 4 याद कर लीजिए। शुरू के 4 और अंत के आप लोग 4 को याद कर लीजिएगा। आइएगा, उम्मीद करता हूँ इतना तो आप लोग को याद होगा ना। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आइएगा, जो ट्रिक से होते हैं ट्रिक वाले हम आपको बताते हैं। ई ज्योति शब्द से हमने आपको बताया, ई ज्योति शब्द आप लोग याद करिए। ई जे ई ज्योति शब्द से आप लोग क्या 5 वाले सब कुछ याद कर सकते हैं। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 50 25। ई ज्योति शब्द से ना, तो ये ई कितने पर आ गया? ई आ गया आप लोगों का 5 पर, याद हो गया 5। यफ से आप लोग क्या याद कर लीजिए, यफ से एक याद कर लीजिए, यफ से होता है फिक्स।
यफ से आप लोग याद करिएगा क्या दोस्तों, यफ से होता है फिक्स, और फिक्स से ही आप लोग याद कर लीजिए क्या, सिक्स। फिक्स से आप लोग याद कर लीजिए सिक्स। फिर उसके बाद आप लोग आइएगा जी। जी से कैसे याद करेंगे, जी होता है G7 सदस्य का एक देश होता है, G7 सदस्य जिसमें 7 देश शामिल होते हैं। तो आप लोग जी किससे याद कर लीजिए, 7G पर आ गए ना। फिर उसके बाद आप लोग यच याद करिएगा। यच देखो यहाँ पर यच बना है कैसे, यच बना है ऐसे। आप लोग एक ऊपर घुमा दीजिए मुंडी, एक नीचे घुमा दीजिए मुंडी। यच भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 8 आसानी से याद हो गया। फिर आई, आई को कैसे आप लोग याद करेंगे बताएं। आई नो जैसे मैं जानता हूँ, एक चीज़ याद कर लीजिए, आई नो, आई नो, आई KNO आई नो, नो से नो याद कर लीजिए, आई नो ना, आई नो। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जे शब्द भी आ गया ई ज्योति वाले में, जे शब्द भी आ गया, 5 5 10। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। फिर आगे चल देते हैं, देखिएगा जे तक आप लोग याद कर लीजिए, जे तक याद कर लीजिए ना, रुकिए रहिए। जे तक, जे आप ई ज्योति, जे आप लोगों का 10 पर आ गया, जे आप लोगों का 10 पर आ गया ना। फिर उसके बाद के से आप लोग याद करिएगा क्या, किंग 11 पंजाब एक टीम होता है, किंग 11 पंजाब, किंग 11 पंजाब एक टीम होता है, किंग 11 पंजाब से आप लोग 11 को याद कर लीजिए। फिर उसके बाद यल से आप लोग क्या याद करिए, पहली बात लब शब्द याद कर लीजिए। ये आप लोगों का अपोजिट में भी काम देगा, और ये आप लोगों का क्रम वाले में भी काम देगा। लब से आप लोगों का क्या, जब लब होता है तो आप लोग जो है मगन हो जाते हैं एकदम, मतलब मगन, बहुत अच्छे मगन हो जाते हैं। तो लब से आप लोग तो आप लोगों के चेहरे पर क्या होता है, घर वाले जब जानेंगे तो मारेंगे भी, तो 12 बज जाता है आप लोगों का, मतलब मारे पीटे जाओगे 12 बज जाएगा ना। फिर उसके बाद यम से आप लोग मैं तेरा हीरो याद कर लीजिए। एक पिक्चर है, मैं मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। इस पिक्चर को जब याद करेंगे तो मैं तेरा, यम किस पे हो जाएगा, 13 पर। आप लोग लिखते चलिए, अपने पेन में लिखते चलिए, आप लोगों को पक्का याद हो जाएगा, मैं तेरा हीरो। फिर आइएगा आगे चलते हैं, आगे आप लोगों का बचा क्या है, यन। यन देखिएगा, अब नीचे से ले लेते हैं। यन आप लोग 14 याद कर लीजिए, यन 14 याद करिए। ई ज्योति शब्द में ओ फिर आ गया, ओ कितने पर हो जाएगा, 15 पर। फिर उसके बाद आप लोग आगे चलिएगा, पी से याद करिएगा 16 साल की प्रिंस, 16 साल की प्रिंस, 16 साल की, 16 साल की प्रिंस। पी से प्रिंस याद करिए, पी से प्रिंस याद कर लीजिएगा। 16 साल की प्रिंस की शादी 17 साल से क्वीन से होती, 17 साल के क्वीन से होती है। मतलब 16 साल का राजकुमार 17 साल के राजकुमारी से शादी करता है, ऐसे याद करिए। 16 साल का राजकुमार 17 साल के राजकुमारी से शादी करता है, याद करिए। यहाँ पर लिख देते हैं 16 साल, याद कर लीजिएगा। 16 साल का राजकुमार 17 साल की राजकुमारी से शादी करता है। बस इतना याद करिए, क्यों तक याद हो गया ना। अब आइएगा आगे चलते हैं, आइएगा आगे चलते हैं। आर यस आपको आप लोग लगातार याद करिए, आर यस को आप लोग लगातार याद करिए, रूपीज शब्द से, रूपीज शब्द से। क्या है आर यस, मतलब क्या होता है, जैसे कहीं भी आर यस लिखा रहेगा तो आप लोग रूपीज शब्द याद कर लीजिएगा। आर जो है 18 पर होता है, यस जो है 19 पर लगातार। उम्मीद करता हूँ यह भी समझ में आया होगा। आर यस जहाँ भी लिखा रहेगा वह आप लोगों का रूपीज होता है। आर को 18, यस उससे एक आगे 19, ऐसे याद कर लीजिए, आर 18, यस 19। फिर उसके बाद बच्चा टी आप लोगों का, ई ज्योति शब्द में टी अभी आ जाएगा, टी भी आप लोगों का 20 हो जाएगा। फिर यू शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा, यू गिव 21। यू शब्द आप लोग कैसे याद कर लीजिएगा, यू गिव ए, यू गिव अ किस, 21, 21, यू गिव 21, यू गिव 21, 21 बोल रहा है ना, यू गिव 21 याद कर लीजिए। फिर उसके बाद वी शब्द को क्या करिएगा, जैसे हम दो हमारे दो होते हैं, वी से एक शब्द याद कर लीजिएगा। आप लोग विवाह शब्द को याद कर लीजिएगा।
विवाह शब्द में क्या है? विवाह करने के बाद हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ये नारा होता है ना। फिर उसके बाद उम्मीद करता हूँ फिर डब्लू आ गया। डब्लू ऊपर के चार और नीचे के चार आप लोगों को हमने बताया, आप लोग याद कर लीजिए। डब्लू जो है 23 पर आ जाएगा, डब्लू 23 पर आ गया। फिर आप लोगों का यक्स जो है 24 पर आ जाएगा, वाई जो है 25 पर आ जाएगा, जेड जो है 26 पर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग 10 मिनट में अक्षरों की क्रम संख्या याद करना आसानी से सीख लिए होंगे। इसे आप लोग यदि सीखे रहेंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से कोडिंग टू कोडिंग कर सकते हैं, आप लोगों का समय भी नहीं लगेगा। आइएगा अब अपोजिट लेटर पर चलते हैं। जैसे अपोजिट लेटर पर चलते हैं तो आपको हम बताते हैं अपोजिट अक्षरों का योग क्या होता है। अपोजिट अक्षरों का योग जो है हमेशा कितना होता है? 27 होता है। इसे याद कर लीजिएगा। एक एक चीज़ तो ये। फिर आइएगा अब चलते हैं अपोजिट अक्षर पर। ए का अपोजिट क्या रहेगा? ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी के अपोजिट एक्स है। जैसे ना, अब देखिए इसी को हम ट्रिक से बताते हैं अपोजिट अक्षर कैसे याद याद करने का ट्रिक, अपोजिट अक्षर याद करने का ट्रिक। सबसे पहले जो है, जैसे आप लोग लड़का हैं ना, तो आप लोगों का नाम जो है मान लेते हैं आज़ाद है। क्या दोस्तों? आज़ाद। मान लो आप लोगों का नाम आज़ाद है। ए के अपोजिट जेड हो गया ना। फिर उसके बाद आज़ाद क्या है? आज़ाद एक लड़का है। आज़ाद एक लड़का है। बी का अपोजिट वाई हो गया। आज़ाद एक लड़का है तो वह जो है कुछ उसका जो है लड़का है तो अलग अलग शौक रहेगा। मान लो वह जो है क्रैक्स खाने में उसका शौक क्या खाने में है? आज़ाद का शौक मान लो दोस्तों क्या क्रैक्स खाने में है, क्रैक्स चिप्स वगैरह ना। सी का अपोजिट यक्स हो गया। फिर जब वह क्रैक्स खाता है, मान लो आज़ाद जो है लड़का है वह क्रैक्स जो है खा लिया है। जब क्रैक्स को खा लिया है तो उसका मन कहेगा, मुंह में लपेट लेगा क्रैक्स, कहेगा भाई थोड़ा कुछ पानी वानी वगैरह मिल जाता है, तो वह पानी नहीं पिएगा, थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का है तो वह जो है ड्यू की मांग करेगा, भाई ये चलो आज ड्यू पी लेते हैं। तो वह डी का डब्लू हो जाएगा। फिर हमने आप लोगों को बताया था जैसे, तब वह जो है ड्यू ड्यू पिएगा। फिर अभी चलो अभी कहानी से ही लेते हैं, फिर उसके बाद आगे आपको बता देते हैं। डी का अपोजिट डब्लू हो गया ना, ऐसे बताते चल रहे हैं। फिर आइएगा आगे चलते हैं, डी तक देख लीजिए, रुकिएगा। अब ई वाला देखते हैं। फिर वह जो है ड्यू पिए, फिर उसके बाद जब ड्यू पी लेता है तो जो है क्या होता है दोस्तों, रात का समय हो जाता है ना। क्या दोस्तों, जब वह ड्यू पी लेता है तो वह जो है ड्यू पी के आता है अपने घर, तो क्या हो जाता है, रात का समय हो जाता है ना। क्या दोस्तों, रात का समय, EVENNING, रात का समय हो जाता है। जब वह ड्यू पी के घर और आता है अपने लौट के, रात का समय हो जाता है। फिर वह सोचता है भैया आज बहुत पैसा खर्च कर दिए, ये सब फालतू चीज़ हैं, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, झूठे जो है हमने ड्यू पिए, झूठे जो है हमने क्रैक्स को खाया, फालतू चीज़ें। क्या दोस्तों, वह कहता है ये सब फालतू चीज़ें, फालतू फालतू, यह सब फालतू चीज़ें हैं। यह का अपोजिट यू हो गया। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया। तो वह जब जानता है यह सब फालतू चीज़ है तो वह करता क्या है, रात के समय ही निकल देता है। कहता है अब चलते हैं, रात हो गया है, कल से जो है सुबह उठेंगे, दौड़ेंगे ओढ़ेंगे। तो वह सुबह उठता है, दौड़ने जाता है। दौड़ने के लिए क्या चाहिए होगा, डगर रोड चाहिए होगा। तो सबसे पहले वह जीटी रोड पे बगल रहता है मान लो, तो वह जीटी रोड पर चला जाता है दौड़ने के लिए ना। जी का अपोजिट टी हो गया। फिर वह जो है दौड़ता दौड़ता है, लड़का तो था ही, दौड़ वोड़ तो लेता ही होगा बढ़िया से। तो वह जो है हाई स्कूल किस में पढ़ता है मान लो, वह जो है हाई स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल में पढ़ता था। यच का अपोजिट यस हो जाएगा, यच का अपोजिट यस हो जाएगा। फिर हाई स्कूल पास करता है, फिर फिर उसके बाद हाई स्कूल पढ़ता पास करता है। फिर उसके बाद इंटर में भी वह पास हो जाता है, हाई स्कूल को पास करता है। जब वह इंटर में एडमिशन करा लेता है, जब वह इंटर में एडमिशन करा लेता है तो देखिएगा, हाई स्कूल इंटर, आई से इंटर हो गया ना। जब वह इंटर में एडमिशन करा लेता है तो वहाँ पर उसको एक जो है लड़की मिलती है जिसका नाम मान लो जैकलीन है। क्या दोस्तों,
जैकलीन है, उस लड़की का नाम जैकलीन है। जे से क्यू हो जाएगा। ये जो जो बता रहे हैं आप लोग वर्ड लिख लीजिएगा तभी आएगा। जैकलीन नाम उसके लड़की को देखता है, उससे जो है क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। और वह जो है दोस्तों क्या करती है, कमला पसंद भी, थोड़ा थोड़ा नशा नशेड़ी भी थी। कमला पसंद भी खाती है क्या दोस्तों, कमला, कमला पसंद, के को पी से याद करिए, कमला पसंद खाती है। तो उसी लड़की से क्या होता है, आज़ाद को जो है प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है, यल, यल का जो है ओ हो जाएगा। यल का ओ, अगर आप लोग एक शब्द याद कर लेते हैं जैसे यल ओ वी ई, यल का अपोजिट ओ होता है। फिर वी का अपोजिट ई होता है, जैसे इवनिंग बताए थे ना, ई का अपोजिट वी, इवनिंग, ई का अपोजिट वी, इवनिंग अभी देख लीजिएगा, आप लोग कॉपी पे लिखे होंगे, ई का अपोजिट वी भी बताए थे। फिर उसके बाद उससे भी क्या हो जाता है, जैकलिन से आज़ाद को लव हो जाता है। फिर उसके बाद जो है ये सब समय होते होते मूनलाइट का समय भी आ जाता है, रात का समय भी आ जाता है, यम का यन हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप लोग हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, इसको जो है कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों का जो है 4 टाइप में हम डिवाइड करके पढ़ लेंगे। एक टाइप को आज पढ़ लेते हैं, एक टाइप को दोस्तों आज पढ़ लेते हैं क्या, नंबर कोडिंग, जिसमें जो है दोस्तों संख्या कोडिंग होगा। फिर उसके बाद लेटर कोडिंग आता है। फिर उसके बाद दोनों मिक्स करके आता है, नंबर और लेटर दोनों मिक्स करके आता है। चलिएगा, इसे भी जो है चाइनीज वाले टाइप में रहता है, चाइनीज, चाइनीज टाइप में भी रहता है। फिर चलिएगा, फिर उसके बाद एक टाइप और बचेगा, उसे भी ले लेंगे कल की वीडियो में। आज जो है सिर्फ नंबर कोडिंग करेंगे क्योंकि यहाँ से लगभग ज़्यादा प्रश्न पूछता रहता है। देखिएगा प्रश्न में क्या दिए गए हैं, नंबर कोडिंग है टाइप फर्स्ट। प्रश्न में दिए गए, यदि राम को 18,113 लिखा जाए तो श्याम को क्या लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं एकदम बिल्कुल बारीकी से। यदि राम को, ये तो लैंग्वेज में हमने दे दिए गए, अगला जो प्रश्न लेंगे हम ये लैंग्वेज में नहीं लिखे रहेगा, ऐसे डायरेक्ट लिखा रहेगा। जैसे यदि राम को 18,113 लिखा जाए तो श्याम को क्या लिखा जाएगा, तो श्याम को क्या लिखा जाए। अगला प्रश्न ऐसे ही दिए रहेगा आप लोगों को, ऐसे ही दिए रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आएगा। सिर्फ यह लैंग्वेज जो है दिए गए हैं या नहीं रहेगा ना। चलिएगा देख लेते हैं इसे कैसे हल करेंगे ना। यदि राम को 18,113 लिखा जाए तो श्याम को क्या लिखा जाएगा। अब देखो जो बच्चे याद किए रहे होंगे क्रम संख्या और अपोजिट निकालना, वही ऐसे प्रश्न को थोड़ा जल्दी जो है कर लेंगे, नहीं तो आप लोग कर ही नहीं सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहीं पर आप लोगों का वह काम में आएगा। सबसे पहले आप लोग जो है क्रम संख्या को लिख लीजिएगा। क्या किसका क्रम संख्या लिखेंगे, जो लेटर दिए रहे। जैसे इसमें आर जो है दिए गए हैं, आर कितने पर आता है, रुपीज बताए थे, देखो रुपीज शब्द बताए थे कि नहीं। आर को 18 पर याद कर लिए, यस उसके आगे 19 पर हो जाएगा ना। देखिएगा आर 18 पर, फिर उसके बाद ए किस पर आएगा, 1 पर आ जाएगा। फिर यम किस पर आएगा, 13, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। यम किस पर आ गया, 13 पर। देखो यही सेम लेटर वाला ही दे दिए गए हैं कोड में ना, यही लेटर जो है सेम कोड में दे दिए गए हैं। क्या लिख दिए गए, 18 सेम एटीजेड, फिर उसके बाद एक भी एटीजेड लिख दिया है, फिर उसके बाद 13 भी सेम लिख दिया है, 18,113। फिर उसी प्रकार से हम लोग श्याम का भी देख लेते हैं। श्याम का क्या हो जाएगा, यस जो है हमने बताया रूपी शब्द आर 18 पर, यस 19 पर, यस 19 पर। यच जो है हमने बताया, यच को कैसे, यच ऐसे रहता है, ऐसे नीचे कर दो, ऐसे नीचे कर दो ना, समझ में आया। यच जो है 8 पर आ जाएगा। वाई को हमने बताया अंत का जो है 4 याद कर लीजिए, वाई जो है भी आप लोगों का 25 पर आ जाएगा। ए फिर 1 पर आएगा, यम फिर कितने पर आ जाएगा, 13 पर। फिर यही सेम यहाँ पर लिख दो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, बस आप लोगों का उत्तर आ गया। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 19, 8, 25, 113, यही कोड हो गया। आइएगा देखते हैं, बस हम जितना बताएं उतना कर लीजिएगा। आप लोग कोडिंग डिकोडिंग से एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा, एकदम पूरा फ्री में, फ्री में आप लोगों का रीजनिंग का जो है पूरा का पूरा बैच जो है मिल रहा है। आप लोग हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दोस्तों आप लोगों का दिया गया है, यदि राम को 19 214 लिखा जाए तो श्याम को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया, आप सबसे पहले क्रम संख्या जो है लिख लीजिएगा। आर जो है 18 होगा, एक का मान कितना होता है, एक होता है, यम का मान 13 होता है। अब देखेंगे क्या सिस्टम बन रहा है। तो हाँ देखेंगे यहाँ पर 18 में एक जोड़ दिया है ना, मतलब राम में एक, आर में एक जोड़ा है, फिर 19 हो गए ना। फिर उसी प्रकार सेम ए में कितना जोड़ दिया है, एक जोड़ दिए तो 2 हो गया। फिर उसके बाद यम में 13 में एक जोड़ दिया है तो 14 हो गया, मतलब सब में एक जोड़ दिया है। फिर सेम उसी तरीके से हम लोग श्याम का भी करेंगे। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, श्याम का भी करेंगे। श्याम का सबसे पहले आप लोग क्रम संख्या लिखिएगा। यस आता है आप लोगों का 19 पर, फिर यच आप लोगों का 8 पर आता है, वाई आप लोगों का कितने पर आता है, 23 पर, वाई 25 पर, फिर ए आप लोगों का 1 पर, यम कितने पर आप लोगों का 13 पर आता है। सब में एक एक जोड़ के लिखेंगे। 19 में एक जोड़ेंगे, 8 में एक जोड़ेंगे, 25 में एक जोड़ेंगे, 1 में एक जोड़ेंगे, 13 में एक जोड़ेंगे। तो आप लोगों का हो कितना जाएगा, 19 एक 20, 8 एक 9, 25 एक 26, 1 एक 2, फिर 13 एक 14। आप लोगों का हो कितना गया, 20 9, 25 एक 26, 2 14। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब यही चीज़ यदि आप लोगों का एक एक का जोड़ने को दिए गए हैं, यदि यही चीज़ अभी आप लोगों का चार चार का जोड़ने का आ जाता तो सेम आप लोग ऐसे निकाल सकते थे। इसी में भी 19 में भी चार जोड़ते, 19 4 23 हो जाता। तो आप लोग कैसे करते हैं, यदि चार चार का जोड़ने आ जाता तो आप लोग 19 में चार जोड़ते 23 आता, 8 में चार जोड़ते 12 आता, 25 में चार जोड़ते 29 आता, 1 में चार जोड़ते 5 आता, 13 में चार जोड़ते तो 17 आता है। चलिएगा अब यदि जो है आप लोगों का संख्या के साथ जोड़ने वाला आ जाए तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं हाँ भाई ये कर सकते हैं ना। यदि एक जोड़ने, दो जोड़ने, तीन जोड़ने, चार जोड़ने, पाँच जोड़ने, चाहे जितना जोड़ने आ जाएगा आप लोग कर लेंगे। आइए ऐसे ही यदि आप लोगों को घटाने वाला भी आ जाए तो आप लोग घटा भी सकते हैं ना। हाँ भाई ये घटा भी सकते हैं। फिर चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि आप लोगों को राम का यदि राम का 13 118 लिखा जाए तो उसी तरीके से आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों का जो है श्याम को क्या लिखा जाएगा, श्याम को क्या लिखा जाएगा। आइएगा इस प्रश्न को हल करके दिखाइएगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग आर कितने पर होता है, 18 पर होता है, एक एक पर होता है, यम 13 पर होता है, 13 पर होता है ना। हाँ चलिए यहाँ पर देखेंगे अंत से शुरू कर रहा है और यहाँ पर देखेंगे 13 से शुरू कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे 13 से शुरू कर रहा है, फिर एक पर जा रहा है, फिर आर पर जा रहा है ना। यम से शुरू कर रहा है, ए से, फिर आर पर जा रहा है। सेम उसी तरीके से श्याम का भी पहले कोडिंग कर लेते हैं। श्याम का पहले क्या करो, कोडिंग कर लेते हैं। यस कितने पर, 19 पर, एच 8 पर, वाई 25 पर, ए 1 पर, यम 13 पर। इसको भी सेम उसी तरीके से पीछे से आगे की ओर जाएंगे। पीछे से आगे की ओर जाने के लिए 13 को पहले लिखेंगे, फिर 1 को लिखेंगे, फिर 25 को लिखेंगे, फिर 8 को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, यस 19 को लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ यह भी समझ में आ गया होगा है। देखो पहले जो है इसमें जो है अंत से शुरुआत की तरफ जा रहा था तो हमने वही भी किया, अंत से शुरुआत की तरफ। आइएगा आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। यदि यदि राम को 324 169 लिखा जाए तो आप लोगों का ई ए बी को क्या लिखा जाएगा।
चलिएगा देख लेते हैं इस प्रश्न को। जो जो बता रहे हैं टाइप, समझो जितना प्रश्न बता रहे हैं अलग अलग टाइप से बता रहे हैं, इससे बाहर कभी नहीं प्रश्न में बनेगा पक्का। आर को 18 लिखेंगे, ए को 1 लिखते हैं, एम को 13 लिखते हैं। अब देखो थोड़ा कुछ सिस्टम लगाएंगे, देखेंगे कैसे क्या हो रहा है भैया। 1 2 3 4 जोड़ने पर जो है कुछ सिस्टम नहीं बन रहा है, तो आप लोग याद कर लीजिए एक चीज़ और भैया, क्या याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए और स्क्वायर याद कर लीजिए। फिर यहाँ पर देखेंगे ये 324 क्या है, ये 18 का स्क्वायर है। फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। सेम उसी तरीके से ई का भी 5 पर है, ए 1 पर है, बी कितने पर हो जाएगा, 2 पर। उसी का भी स्क्वायर करके लिख देते हैं। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2514। स्क्वायर को याद कर लीजिएगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर जैसे जैसे कभी कभी डायरेक्ट देखिएगा, हाँ, आर ओ एच ए एन, रोहन। फिर उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और दे देगा, जैसे रोहन है, फिर उसके बाद है फिर हाँ, एक एक अक्षर और ले लेते हैं, RAKES, रोहन और राकेश। जैसे मान लो यदि रोहन को 1 2 3 4 5, यदि रोहन को 5 लिख देता है तो राकेश को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों राकेश को क्या लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर क्या कर दिया, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर को जितने लेटर हैं उतना नंबर लिख दिया। सेम उसी तरीके से राकेश में भी जितना लेटर दिया है, 1 2 3 4 5 6, राकेश में है कितना लेटर दोस्तों आप लोगों का, राकेश में है आप लोगों का 6 लेटर है, तो आप लोग 6 लिख दीजिएगा। कभी कभी यही चीज़ यही चीज़ यही चीज़ कभी कभी रोहन है इसको 8 लिख दे, 8 लिख दे, तो यहाँ पर राकेश क्या होगा। हमने जो है संख्या को देखा कितना आया, संख्या पहले तो 5 थी, 5 में जोड़ा कितना है 3, तो 8 हो गया। सेम उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर भी कर दीजिएगा, राकेश है कितना 6, 6 में जोड़ा कितना है 3, उसमें जोड़ रहा था 3, इसमें भी जोड़ देंगे, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा ना। कभी कभी यहीं पर क्या कर देता है, कभी कभी यहीं पर क्या कर देता है, जैसे ये है आप लोगों का, इसको लिख देंगे 125, 125, 125 कब होगा, जैसे 5 अक्षर का स्क्वायर कर दिए तो 125 हो गया। सेम उसी तरीके से हमने क्या, क्यूब क्यूब करने पर 125 आएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी हमने जो है क्यूब कर दिए, क्यूब कर दिए तो 125 आ गया। यहाँ पर भी 6 अक्षर है, 6 का भी आप लोग क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 216। और यही चीज़ अगर स्क्वायर करके दे दे, यही चीज़ अगर आप लोगों को स्क्वायर करके दे दो तो स्क्वायर वाला भी निकाल देंगे। जैसे यही अगर रोहन को 25 दे दे, तो आप लोग जो है यहाँ पर किए क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो यह भी हो जाएगा 36। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। इस पर कई प्रश्न जो है कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, और इसी में कभी कभी आप लोगों से जो है दे देगा, यहाँ पर दे दिए जैसे 2, यहाँ पर 2 दे दिए, तो आप लोग देखेंगे सोचेंगे अब क्या है, यहाँ पर 2 का मतलब यहाँ पर वावेल की संख्या दे दिएगा, जैसे एक वावेल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ए और ओ 2 हो गया, तो इसमें भी वावेल देख लेते हैं, एक ए है, इसमें ए है और एक ई है, इसका भी 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, कभी कभी अगर दे देगा कॉन्सोनेंट वाला, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है RHN, कॉन्सोनेंट है 3, तो यहाँ पर भी नीचे वाले में भी कॉन्सोनेंट लिख दीजिए, 1 2 3 4, नीचे वाले में भी कॉन्सोनेंट 4 आ गए। वॉवेल दे दे तो भी और कॉन्सोनेंट दे देंगे तो भी आप लोग कर लीजिएगा। यह दोस्तों आप लोग देखिए एकदम 2 वीडियो में एकदम ख़त्म कर देंगे। और आप लोग यदि पेपर के पहले देख लेते हैं तो आप लोगों का कोई भी प्रश्न कोडिंग रिकॉर्डिंग से बाहर चला जाए तो आप लोग हमारे चैनल को डिलीट कर दीजिएगा, मतलब अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन पहले तो सब्सक्राइब कर लिए। चलिए फिर आगे देख लेते हैं, आगे वाला प्रश्न। चलो आगे कौन कौन 2 नाम ले लेते हैं, चलो भैया 2 नाम ले लेते हैं। एक चलो राहुल ले लेते हैं,
आर ए, सिर्फ नाम का खेल है। देखो, एक राहुल का नाम ले लेते हैं, एक अंकित का नाम ले लेते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न है ना। अब देखिएगा, इसी पर जो है, देखिए सबसे पहले यदि राहुल को, एक मिनट रुकिएगा, यदि राहुल को 60 लिखा जाए तो अंकित को क्या लिखा जाएगा। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग, प्रश्न जैसा है, सबसे पहले आप लोग क्रम संख्या लिखिए। आर को 18 लिखिए, आर को 18, ए के स्थान पर 1, एच के स्थान पर 8, यू यू 21 हो गए, यल के स्थान पर 12। अब आगे चल लेते हैं, अंकित पर करते हैं। ए के स्थान पर 1, एन के स्थान पर 14, के स्थान पर 11, आई के स्थान पर 9, टी के स्थान पर 20। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिएगा यहाँ पर कैसे आया 60। सबसे पहले क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, देखते हैं 60 आया कि नहीं। सबको जोड़ो, 8 एक 9, एक 8, 8 एक 9 हो गया, 9 और 21 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में 18 और 12 जोड़ोगे तो 18 12 30, 30 60 हो गया। मतलब सबको जोड़ के लिख देंगे तो 60 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से इसको भी सबको जोड़ लेते हैं। चलिएगा, 9 1 10 हो गया, 9 1 10 हो गया, 9 1 10, 20 10 30 कर लेंगे, 20 10 30 हो गया। फिर उसके बाद 14 और 11 कितना हो जाएगा, 25, 30 20 50, 5 55। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा पक्का। अब देखिएगा, कभी कभी यही चीज़ ये दे, यहाँ पर 60 ना देकर, देखिएगा दोस्तों, राहुल को 60 ना देकर जोड़ने पर हमने दिखा दिया आप लोगों को 60 है ना। राहुल को 60 ना देकर, 60 ना देकर अगर 120 दे देते हैं तो यहाँ पर अंकित को कितना आता है। राहुल को हमने जोड़ने पर कितना आया था, 60 आया था, 60 आया था ना। राहुल को जोड़ने पर 60 आया था, 60 में 3 का गुणा करने पर 120 आ गया। सेम उसी तरीके से 3 का गुणा किए हैं। अंकित का भी 55 आया है, 55, अंकित का कितना आया, 55, 55 को भी 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 16। उम्मीद करता हूँ गुणा करने को आए तो आप लोग कर सकते हैं। यदि इसमें जो है 60 आया था, यहाँ पर यदि 64 दिया रहा था, यहाँ पर 64 दिया रहा था तो अंकित का भी 55 में 60 में 4 जोड़े, 55 में 4 जोड़ेंगे 59 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जो है बन जाते हैं। आप लोग थोड़ा सावधानी से लगाइएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। फिर हमने आप लोगों को कॉन्सोनेंट वावेल वाला भी सिस्टम बता दिए, डिजिट सम का भी सिस्टम बता दिए। सब कुछ सिस्टम हमने आप लोगों को जो है लगभग लगभग बता चुके हैं। एक सिस्टम और आप लोग देख लीजिएगा, अभी आप लोगों का बाकी रह गया। जैसे नाम ले लेते हैं राम श्याम का, राम का ले लेते हैं, एक सेकंड, राम का नाम ले लिए और श्याम का न, आरठ, एक मिनट पहले देखेंगे यहाँ पर। अगर मान लो हमने राम को 9 2 6 1 4, तो यहाँ पर क्या आएगा। यदि मान लो आर को हमने क्या कर दिया, आर को 18 ले लिए हैं, एक को 1 ले लिए, मैं को 13 कर दिए, एम को 13 कर दिए है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ, फिर उसके बाद श्याम को भी करेंगे, श्याम का भी कर देते हैं। पहले देखो, यस 19 होगा, एच कितने पर हो जाएगा, 8 पर, वाई कितने पर, 25 पर, ए 1 पर, एम कितने पर, 13 पर ना। देखिएगा यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 9 आ जा रहा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर 26 आ जा रहा है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14 आ जा रहा है। तो भाई ये कर क्या रहा है, कर इसमें कुछ नहीं रहा है, यही आप लोगों का जो है भरमा दे रहा है। भरमा क्या रहा है, हमने सबसे पहले ही शुरुआत ही जब किया था, अपोजिट लेटर का सम हमने बताया। अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, अपोजिट लेटर का सम 27 होता है। दोनों अपोजिट लेटर का सम क्या होता है, 27 होता है। अरे डिलीट हो गया दोस्तों, रुकिएगा 1 मिनट, फिर से लिख देते हैं। डिलीट हो गया, फिर से लिख लेते हैं, डिलीट हो गया। क्या था, राम श्याम ना,
राम को 92,614, श्याम को क्या लिखेंगे? डिलीट हो गया, कोई नहीं, आप लोग समझदार हैं, फिर से एक बार देखने को मौका मिल जाएगा। श्याम को क्या लिखा जाएगा? आर को जो है 18, ए को 1, मै को 13 ना, फिर यस को 19, एच को 8, वाई को 25, ए को 1, मै को 13, एम को 13, मैं तेरा हीरो। देखिए हमने आपको अभी पिछले ही बताया, तो क्या बताया दोस्तों? अपोजिट लेटर का सम कितना होता है आप लोगों का? 27 होता है। सेम वही दिया है, 18 में 9 जोड़ दिए तो आप लोगों का अपोजिट लेटर आ जाएगा। जैसे आर का अपोजिट आ जाएगा, आर का अपोजिट आई होता है। यदि यहाँ पर आई दे देता, अभी जो है ये तो नंबर वाला है ना, जब लेटर वाला देगा तो यहाँ पर आई दे देगा, आर के स्थान पर आई दे देगा, तब आप लोग समझ लीजिएगा ना। हाँ कोई नहीं, यहाँ पर जो है अपोजिट लेटर का सम हो रहा है, अपोजिट लेटर का सम हो रहा है। 18 में 9 जोड़ने पर 27 आ रहा है, फिर उसके बाद एक ए में 26 जोड़ने पर 27 आ रहा है, फिर यम में 13 में 14 जोड़ने पर 27 आ जा रहा है। सेम उसी तरीके से 19 में क्या जोड़ें कि 27 आ जाए? 19 में 8 जोड़ेंगे तो आप लोगों का क्या 27 आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 में क्या जोड़ें 27 हो जाए? 19 जोड़ोगे 27 हो जाएगा। 25 में क्या जोड़ें 27 हो जाए? 2 जोड़ 27 हो जाएगा। 1 में क्या जोड़ें? 26 जोड़ें 27 हो जाएगा। 13 में क्या जोड़ें? 14 जोड़ें 27 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। अपोजिट वाला कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। ये 8 है ना। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं आप लोगों का कोई और टाइप बचा है। आइएगा एक टाइप और आप लोगों का देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। एक टाइप यदि आप लोगों को भी देख लेते हैं, क्या यदि रियल दिया गया हो अपोजिट का सम पूछ ले। क्या दोस्तों? रियल दिया हो और आप लोगों से अपोजिट का सम पूछ ले, अपोजिट का सम पूछे। चलिएगा इसको देख लेते हैं, यह टाइप और देख लेते हैं। जैसे आप लोगों को राहुल आप लोगों को दिए गया है, कितना है भैया? 75 है। राहुल आप लोगों का 75 दिए गया है। फिर उसके बाद मोहन पूछा गया है, क्या होगा? मोहन का क्या होगा? देखिएगा सबसे पहले आप लोग कोड करिएगा, कोड करेंगे ना। कोड आर कितने पर आता है? 18 पर। ए कितने पर आ जाएगा? 1 पर। एच कितने पर आ जाएगा? 8 पर। एच यू कितने पर आ जाएगा? 21। यल कितने पर आएगा? 12 पर। दोस्तों आप लोग कोड करना याद कर लीजिए, तभी आप लोग जल्दी से प्रश्न सॉल्व करेंगे ना। अब देखिए फिर उसके बाद क्या कहा है, यहाँ पर जोड़ेंगे। सबसे पहले अभी हमने आप लोगों को पीछे ही जोड़ के बताया था, राहुल को जोड़ने पर आप लोगों का जो है 60 आ जाता है ना। राहुल को पूरा यदि जोड़ेंगे तो 60 आएगा, लेकिन हमारे यहाँ पर 75 है। यदि सेम उसी तरीके से मोहन को भी जोड़ के, यदि यहाँ पर जो है मोहन को भी जोड़ने, यदि यहाँ पर 15 जोड़ देते हैं तो 75 होता है ना। लेकिन यदि मोहन को भी जोड़ोगे तो आप लोग जो आएगा उसमें जोड़ने पर इसका सिस्टम नहीं बन पाएगा बाई ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर दूसरा लॉजिक लगेगा ना। देखिएगा यहाँ पर जैसे आप लोगों को एक लॉजिक और बता देते हैं हम। जैसे यहाँ पर 75 लाने का एक और तरीका, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर अपोजिट जो है देखिएगा, अपोजिट कैसे आता है? अपोजिट का योग आप लोगों को हमने बताया शुरुआत में ही, अपोजिट में संख्याओं का योग जो है 27 रहता है। यल 12, अपोजिट में संख्याओं का योग 27 रहता है, तो हम जो है संख्याओं का योग 27 कर देंगे। 18 में क्या जोड़ेंगे? 27 हो जाएगा 9 ना भैया। फिर उसके बाद ए में क्या जोड़ेंगे? 27 होगा 26 ना। फिर 8 में क्या जोड़ेंगे? 19। 21 में क्या जोड़ेंगे? 6 ना। 12 में क्या जोड़ेंगे? 15। अब देखो, अब जोड़ोगे तो 75 पक्का आ जाएगा। देखिएगा 5 6 5 देखिए 15 6 21 29, 21 10 31 9 40 हो जाएगा। 40 हो गए ना। 40 26 कितना हो जाएगा? 40 26 हो जाएगा 66, 66 में आप जोड़ोगे तो 75 आ गया। अब आइएगा मोहन वाला भी। मोहन होता है आप लोगों का 13 पर
मैं हो यम कितने पर होता है दोस्तों? 13 पर होता है। अपोजिट आप लोगों को लिखना है, 13 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए 14। हम अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। अब आप लोगों को एक बार बता दी ना 14, ये इस यम का अपोजिट 14 होता है। फिर उसके बाद ओ का अपोजिट क्या होगा? ओ का अपोजिट आप लोगों का 12, यल यल ओ वी ई होता है ना, लब होता है। यल का अपोजिट ओ होता है। यल आएगा कितने पर? 12 पर। जब आप लोग बढ़िया से याद कर लेंगे तो आप लोग सटासट लगा लेंगे। देखिए यम 13 पर हो गया ना, ओ कितने पर आए? ओ का अपोजिट 12 होता है, 12 होता है ना। यच आता है 8 पर। 8 में क्या जोड़ें? 27 हो जाए। 8 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए आप लोग? 19। एच के स्थान पर 19 आ जाएगा। एक एक होता है, एक में क्या जोड़ें? 27 हो जाए 26। यन का अपोजिट यम होता है, यन का अपोजिट यम होता है। यन जो है 14 पर होता है, 14 में क्या जोड़ें? 27 हो जाए 13। यह यन का अपोजिट क्या होता है? यम होता है। यम आप लोगों का आएगा कितना? मैं 13 हीरो, 13। अब देखिएगा यही आप लोग जोड़िएगा। क्या दोस्तों? यही आप लोग जोड़िएगा। मैं 13, यहाँ पर 14 होगा, सॉरी। यम 13 पर आता है, 13 में क्या जोड़ें? 27 और 14 ना। 14, 12, 19, 26, 13 को जोड़िएगा। 14, 12, 19, 26, 13 को जोड़िएगा। आप लोगों का क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। कभी कभी यही आप लोगों का दे देगा। यहाँ पर यदि 150 हो, यहाँ पर यदि 150 हो तो यहाँ पर कितना हो गया? इसका यहाँ पर 2 गुना है तो इसका भी यहाँ पर 2 गुना कर दोगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ऐसे आप लोग आसानी से कर लेंगे ना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमने जितना बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। मात्र जो है हमने लगभग 40 मिनट में टाइप फर्स्ट जो है कंप्लीट कर दिए और जो है क्रम निकालना अपोजिट लेटर को भी बता दिए। अगले तीन तीन चीज़ आज सीखे हैं, 3 ही काल बचेगा। 3 चीज़ कल सीख लेंगे आप लोगों का। कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी प्रश्न बनेंगे लगभग आप लोग सब कर लेंगे। कोई नहीं, मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ज़रूर। जय हिंद।